हेलो एवरीवन, देसी ट्रैवलर फ्रॉम यूएसए के एक और ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और आज हमारे दिन की शुरुआत हो रही है जहां हम जाएंगे फिलिप आइलैंड में। फिलिप आइलैंड बेसिकली यहाँ का एक पूरा जो एरिया है मेलबॉर्न का, जो वॉल्केनिक रॉक से जिसका फॉर्मेशन हुआ। एंड आज के दिन में हम बहुत सारी वाइल्ड लाइफ देखने वाले हैं, मेलबॉर्न की सिटी लाइफ देखने वाले हैं। एंड होपफुली हम लोग डे एंड करेंगे मेलबॉर्न के वाटर फ्रंट पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, हमारी ये जर्नी। इस समय मैं आ गया हूँ कोआलास कंजर्वेटरी एरिया में। ये बेसिकली लोकेटेड है फिलिप आइलैंड में। फिलिप आइलैंड मेलबॉर्न सिटी से करीब 1 घंटे के डिस्टेंस पे है। एंड लुक एट दिस कोआलास जो है ना, ये बिल्कुल भालू जैसे लग रहे हैं। इनफैक्ट जब इनको पहली बार देखा गया तो इनको भालू जैसा ही माना गया, बट बाद में जब साइंटिस्ट ने धीरे धीरे इनके बारे में रिसर्च करी तो ये भालू की उसके नहीं है, फैमिली के। कोआलास के बारे में अगर बताऊं तो कोआला ना यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में बड़े बहुत सारे पाए जाते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर इस एरिया में, इस फिलिप आइलैंड में एक समय इतने ज़्यादा कोआलास हो गए थे कि इनको कम करना पड़ा। लुक एट दिस, 1870 में यहाँ पे इस आइलैंड में कोआलास को पहली बार इंट्रोड्यूस करा गया। एंड देन अराउंड 1980 1978 पर इन्होंने 3000 कोआलास को यहाँ से हटाया, बिकॉज कोआलास की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो अब इस एरिया में क्या है, यहाँ पर पूरा जो है ना, ये ऐसे जंगल फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पे लोकल एरिया में कोआलास दिखेंगे काफ़ी सारे। तो हमने इसका टिकट लिया है अराउंड $40 का। तो 8 चौक 48, 5,000 रुपए का 4 लोगों का, तो अराउंड 1000 इंडियन करेंसी में है ये इस पूरे कंजर्वेटरी का टिकट। तो ये अभी हमारा ऑस्ट्रेलिया का पहला टिकटेड एरिया है। जैसा मैंने बताया अपने पिछले एपिसोड में, जो ग्रेट ओशन रोड थी वहाँ पे भी काफ़ी सारी साइट्स थी। एक रेन फॉरेस्ट वाला एरिया था, और भी काफ़ी सारे जो 12 अपोस्टल्स का एरिया था, वो सब कुछ फ्री था। ये एक प्राइवेट कंजर्वेटरी एरिया है, तो दैट्स वाई यहाँ पे चार्ज है। तो नाउ देखते हैं कितने कितने हमें कोआलास मिलते हैं। तो ये पूरा जो है बोर्ड वॉक टाइप का बना हुआ है एरिया। इनफैक्ट देखो तो ये एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म बना रखा है पूरे एरिया में। एंड यहाँ पे सारे पेड़ में कोआलास कहीं भी दिख सकते हैं। सब लोग ढूंढ रहे हैं कोआलास। बट अभी मुझे यहाँ के कोआलास के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो पता लगा कि कोआलास और कुंभकर्ण में एक बहुत सिमिलरिटी है। कैन एनीवन गेस? तो कोआलास जो हैं करीब 20 घंटे सोते हैं दिन में। कुंभकर्ण तो 6 महीने सोता था, बट एटलीस्ट कोआलास एक दिन में 20 घंटे सोते हैं, सिर्फ 4-5 घंटे एक्टिव होते हैं। तो जिसके कारण से ना इस पूरे एरिया में अराउंड ये 500 मीटर का पूरा ये एरिया बना हुआ है जहाँ पे ऐसे वॉक है। तो यहाँ पर एक भी कोआला नहीं दिख रहा है अभी। अभी यहाँ पे अगर मैं पूरे एरिया की बात करूँ कंजर्वेटरी की, तो करीब 4-5 किलोमीटर बड़ा एरिया है। तो आई एम श्योर कहीं ना कहीं तो हमें कोआलास दिखेंगे। कुछ कोआलास के लिए तो होपफुली ये अभी दिन हो रहा होगा, तो लेट्स सी। बट बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कहाँ मिलता है हमें कोआला, पहला कोआला। फाइनली हमें अपना पहला कोआला मिल गया। यहीं पे इसी बोर्ड वॉक में मिला जहाँ पे अभी हम लोग वॉक कर रहे थे। एंड ये देखो आराम से बैठ करके ये खा रहा है। तो ये यूकेलिप्टस का ट्री है, उसको खा रहा है। तो इनफैक्ट लेट मी शो यू फ्रॉम अ डिफरेंट कैमरा एंगल। तो अब अगर देखो तो ये कोआला जो है ना यूकेलिप्टस के ट्री में खा रहा है। तो ये लोग पानी नहीं पीते हैं, न- कभी भी पानी नहीं पीते हैं। ये लोग सिर्फ यूकेलिप्टस के ट्री को खाते हैं। अगर इसको पास से देखो तो जैसे मैं बता रहा था ना, बिल्कुल भालू जैसा व्यू दे रहा है। सामने से जाके देखते हैं, शायद वहाँ से ज़्यादा क्लियर दिखेगा। यस, नाउ अब देखो मैंने नीचे से लगाया कैमरा एंगल, तो देखो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना। ये यूकेलिप्टस के ट्री को खा रहा है ये। एंड इसके आगे का एरिया देखो तो बिल्कुल भालू की तरह लग रहा है ना। यस, लुक एट हिम, बिल्कुल भालू की तरह लग रहा है। तो इसीलिए इसको पहले भालू माना गया था, बट है नहीं ये भालू। और इसको देख करके ये भी लग रहा होगा ना कि यार ये यूकेलिप्टस के खाता है, तो अपने इंडिया में भी होते हैं यूकेलिप्टस के ट्री, तो इंडिया में क्यों नहीं होते इक्वालास। बेचारा कैसे देखो कैसे खाने में लगा। ओह माय गॉड, लुक एट हिम, कैसे बिल्कुल बिंदास होकर के खाने में लगा है। और पीछे देखो कितने लोग खड़े हैं, अगर दिखाऊं ये पीछे कितने सारे लोग इसको देख रहे हैं, बट वो बिंदास खाने में लगा है। तो ये इंडिया में इसलिए नहीं होते बिकॉज ये एक स्पेशल टाइप के यूकेलिप्टस के लीव्स को ही खाते हैं, और वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। और इसलिए ये दुनिया भर में कहीं और नहीं पाए जाते, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं कोआलास। इनको आप देख तो सकते हो बाकी जगहों पे, जंगल चिड़ियाघर में, जैसे कि बंगाल टाइगर है,
उसको हम लोग अमेरिका में भी देख सकते हैं, लेकिन किसी को अगर एक्चुअल बंगाल टाइगर देखना है तो वो इंडिया ही आना पड़ेगा उसकी नेचुरल सेटिंग में देखने के लिए। तो वैसे ही हम लोग ऑस्ट्रेलिया में आए हैं और कोआलास को हमने उनकी नेचुरल सेटिंग में देखने का मौका मिल रहा है। तो दिस इज़ अमेजिंग। तो चलिए हम भी इनको थोड़ी देर और इन्जॉय करते हैं, देन इस ट्रेल में आगे बढ़ेंगे। जैसा मैं बता रहा था ना कुंभकर्ण और कोआलास का रिलेशन, तो देखो एक वो पेड़ के पीछे वहाँ पर कोआला है, नाव देखो। तो ये पेड़ के पीछे एक दिख रहा है ये कोआला, और ये सो रहा है। देखो कैसे, ऐसे पेड़ में ये इसके पीछे छिप करके सो रहा है। और देखो ऐसा लग रहा है कि बैठा हुआ है, बट ये बैठा नहीं है, ये सो रहा है। अगर इसको और पास से देखेंगे, इसका चेहरा इसने छिपा रखा है, बट इसकी पूरी स्किन दिख रही है कि उसने पूरा देखो चेहरे को कैसे उसके अंदर का रखा है और सोने में लगा। देखो इसने मुंह को, अपने पूरे मुंह को नीचे का रखा है। हम लोग इस पूरी ट्रेल में कोआलास को ढूंढ रहे थे, एंड अभी देखो मैंने पीछे आवाज आ रही है, वो देखो वहाँ पर पिंक कलर का दिख रहा है, ये देखो लेप्टेस्ट्री के बैकग्राउंड से जस्ट आगे देखो अगर, तो अगर मैं जूम करूँ ये देखो, तो ये है पैरेट फैमिली का, और ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। देखो 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 पूरा वो पोज दे रहा है ना अपने चारों तरफ से, देखो ये देखो। तो ये अपने जैसे इंडिया में ग्रीन कलर का पैरेट होता है, उसी फैमिली का है ये बर्ड, और यहाँ दिखता है ये। और ये गया 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 गया, भाग गया भाग गया भाग गया। सो इस समय मैं खड़ा हूँ एक पेड़ के नीचे, और मैं यहाँ पर रेडी हूँ कोआला को कैच करने के लिए। अगर आप मेरे ऊपर देखो, लुक एट हिम। तो कोआला ना ऊपर वो पेड़ की ब्रांच पे बिल्कुल कितनी पतली 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 ब्रांचेस है, उसके ऊपर कोआला सो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी भी समय ये गिरेगा, और बीइंग अ क्रिकेटर मैं उसको रेडी हूँ कि कैच करने के लिए। बट जोक्स अपार्ट, कोआलास जो हैं वो नेचुरली ऐसे पेड़ पे सोते रहते हैं, उनकी आदत है। इनफैक्ट वो ज़मीन पे होंगे तो यहाँ पे उनके लिए खतरा है। तो वो लोग क्या बेसिकली, जैसे मैंने बताया है कि वो लोग पत्तियाँ खाते हैं यूकेलिप्टस की, तो उसके कारण से उनमें एनर्जी काफ़ी कम होती है, और जितनी भी एनर्जी होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो लोग ऐसे काफ़ी 20 आवर्स तक सोते रहते हैं। तो देखते हैं, अभी हमने यहाँ पर टोटल 6 कोआलास तो देख लिए हैं, और होपफुली शायद हमें एक और कोआला दिखे, आगे दिख रहा है एरिया, और वहाँ पे मैं उसके कोआला और ह्यूमंस के फिंगरप्रिंट की कहानी बताऊंगा। तो चलिए वहाँ चलते हैं। सो मेरे पीछे जैसे मैं बता रहा था, अभी भी वो यूकेलिप्टस के ट्री की लीव्स खाने में लगा हुआ है। अभी उसके ना हैंड नहीं दिख रहे हैं, बट इनके जो हैंड के फिंगरप्रिंट हैं उसका और ह्यूमन का बड़ा एसोसिएशन है। इनफैक्ट इसके जो फिंगरप्रिंट हैं और ह्यूमन के फिंगरप्रिंट वो बिल्कुल सेम होते हैं। इनफैक्ट अगर माइक्रोस्कोप में भी देखा जाए तो उसका डिफरेंस नहीं बता सकते। तो इस कारण से ना ऑस्ट्रेलिया में जब भी कोई मर्डर मिस्ट्री होती है या कुछ भी होता है, यहाँ पे कोई भी केस हो जाता है, तो ऐसा बोला जाता है कि कोलाज के थ्रू लोग जो है टैंपर कर सकते हैं। तो यहाँ की पुलिस को ना स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कि इसके और ह्यूमन के फिंगरप्रिंट में डिफ्रेंशिएट करने की। नॉर्मली अगर माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो ह्यूमन और कोलाज दोनों के फिंगरप्रिंट बिल्कुल सेम होते हैं। तो बस अब हम इसके बाद यहाँ से बाहर निकलते हैं, एंड बाहर निकल के हम लोग जाएंगे अब अपनी अगली साइड के लिए, जो कि फेमस है अपनी वॉल्केनिक रॉक्स के लिए। तो नाउ इस समय मैं आ गया हूँ फिलिप आइलैंड के एक और पॉइंट, नोबीज। यस, इसको नोबीज बोलते हैं। नोबीज बेसिकली एक यूके का वर्ड है, और उसका मतलब होता है कि जैसे सी साइड पे जो क्लिफ्स होते हैं, माउंटेन, उस एरिया को नोबीज बोला जाता है। तो यहाँ पे देखो तो एक ये रॉकी एरिया है, ये पूरा जो है लावा के कारण से ये पूरे एरिया का फॉर्मेशन हुआ था। एंड ये एरिया पॉपुलर क्यों है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर ये दिख रहा ना, हवाएं आ रही हैं, तो अपनी हवाओं के लिए, बिकॉज इसके इस तरफ पूरा अगर देखो तो पूरा अंटार्कटिका तक जाता है। तो अंटार्कटिका और इसके बीच में कोई भी लैंडमास नहीं है, तो वहाँ से सीधे हवाएं आती हैं। और ये मेलबोर्न का सबसे ज़्यादा विंडी प्लेस है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं। देखो आज सनी डे है, इनफैक्ट अभी पिछले 2 दिनों से हम लोग जैकेट पहन रहे थे, बट यहाँ पे इतनी हवा चल रही है, बट फिर भी बिना जैकेट के यहाँ पे आराम से वॉक कर सकते हैं। नीचे का एरिया, इफ़ यू लुक एट दैट एरिया, वो देखो पूरा एरिया दिख रहा ना, लावा लावा से जो फॉर्मेशन होता है। वैसे ही हमने अपने आइसलैंड के वीडियो में, आइसलैंड में तो ऐसे बहुत सारे एरिया थे, इनफैक्ट ये सारे देखो तो पूरा एरिया का फॉर्मेशन उन्हीं लावा रॉक से हुआ है। आइसलैंड में हम लोग गए थे एक जगह पर, जहाँ पर उसको बोलते हैं कि लावा लैंड,
वहाँ पे पूरा एरिया जो है ना लावा से बर्न है, और वहाँ पे उन्होंने ऐसे रोड्स बना रखी हैं। और अगर मैं ये पूरी बोर्ड वॉक की बात करूँ तो ये करीब 2 किलोमीटर लंबी वॉक है। तो यहाँ पर ये इन्होंने ना अच्छा किया होगा कि क्लिफ के किनारे किनारे पूरा ये है ऐसे वॉक बना रखी है, तो यू कैन वॉक विदाउट डिस्टर्बिंग द नेचुरल सेटअप, और साथ ही में आपको कंफर्टेबली वॉक कर सकते हो। देखो पूरा देखो, ये देखो पूरा एरिया ऐसे वॉक कर सकते हैं। एंड सनी है, तो सनी होने के कारण से पानी का कलर कितना अच्छा आ रहा है, पूरा ग्लो कर रहा है ना, वाटर कलर बहुत अच्छा लग रहा है। हवा बहुत आ रही है, तो आई एम नॉट श्योर कि आवाज़ मेरी आ रही होगी नहीं आ रही होगी, बट नाव इसका पूरा जो देखो, ये पूरा जो वास्ट एरिया है वहाँ हम आ गए। ये एरिया नाव देखो, दूसरी साइड से देखो तो ये ब्लो होल एरिया है, जो कि मैंने एक अभी हवाई का वीडियो बनाया था जिसमें कि वो ब्लो होल से पानी निकलता है ऊपर को। हवाई वाले में वो ब्लो होल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, यहाँ पर ब्लो होल के लिए काफ़ी सारी वेव्स की पावर चाहिए। बट लुक एट द एरिया, लग रहा है ना काफ़ी सीनिक और ब्यूटीफुल एरिया, बहुत ही ज़्यादा सीनिक लग रहा है। और द गुड पार्ट इज, जैसे मैंने बोला, इस समय सन हमारे सामने है, तो जिसके कारण से देखो पूरे एरिया में सन की लाइट पड़ रही है। और जैसा मैं बोलता हूँ कि कहीं भी अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो अगर आपके सामने सन है और बैकग्राउंड में वो जो लैंडस्केप है, तो बहुत ही अच्छी पिक्चर्स आती हैं एंड कलर्स आते हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में बोला कि ऑस्ट्रेलिया में ना हवाएं बहुत चलती हैं, तो अगर लेट मी शो यू विदाउट एनी नॉइस कैंसिलेशन, तो यू कैन देन इमेजिन कि हवा कितनी तेज है। देखा ना कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी है यहाँ पर हवा की, तो उसके कारण से वन नीड टू बी वेरी केयरफुल। 80 से 90 किलोमीटर तक चली जाती है हवा की, 80 टू 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा चलती है यहाँ पर। और उसी के कारण से मेरा ड्रोन भी चला गया। तो अब तो खैर मुझे यहाँ पे हवा की इंटेंसिटी का आइडिया लग गया है। एंड ये पूरा एरिया देखो, लगभग हमारी ये वॉक कंप्लीट हो गई है, बट काफ़ी सीनिक है एरिया। एंड जैसा कि बाकी ऑस्ट्रेलिया के एरियाज़ हैं, ये भी पूरा जो सेटअप है, पूरा जो बोर्ड वॉक है और पूरा एरिया, कोई भी यहाँ पे एंट्री फीस नहीं है, कंप्लीटली फ्री है। लुक एट दिस, पूरा नीचे वैली है एंड देन पूरा काफ़ी सीनिक लग रहा है ये। सो यहाँ पर इसके जो ये पूरी बोर्ड वॉक हम लोग कर रहे हैं, इसके नीचे ना काफ़ी सारे छोटे छोटे छेद हैं। अगर देखें तो उन छेद में बेसिकली लिटिल छोटी छोटी पेंगुइन्स रहती हैं, और ये पूरे एरिया में सील्स भी काफ़ी सारे हैं। तो अगर नीचे अगर जाएंगे, अभी तो नहीं दिख रहे हैं सील्स, बट ये एरिया फेमस है सील्स के लिए और पेंगुइन्स के लिए। इनफैक्ट यहाँ पे रोज़ शाम को एक बड़ा सा स्टेडियम है, अराउंड 4000 लोग बैठते हैं वहाँ पे, और नेचुरली करीब 1000 से भी ज़्यादा जो पेंगुइन्स हैं, छोटे छोटे पेंगुइन्स, वो समुद्र से निकलते हैं और नेचुरली वो अपने घर को जाते हैं। ये छोटे छोटे जो इनके घर जैसे यहाँ बने हुए हैं। ये पूरा एरिया मेलबॉर्न से करीब 2 घंटे की डिस्टेंस पे है। अभी जो हम पहले पॉइंट गए थे, कोआलाज वाला कंजर्वेटरी वाला, वहाँ से करीब 15 मिनट की डिस्टेंस पे। बट आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। लुक एट द सीनरी। तो अगर किसी को भी ना सीनरी और नेचुरल लैंडस्केप में इंटरेस्ट है, तो उसको तो ज़रूर आना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा कलरफुल एरिया है, पिक्चर्स के लिए और साइट सीइंग के लिए बेस्ट है ये। और यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि कोई भी एंट्री फीस नहीं है। तो अब हम भी यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करते हैं एंड देन इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप पे।